स्टार्ट करने से पहले एक शेर है कि बात बात पर मुस्कुराते हो, बात बात पर मुस्कुराते हो, कोई गम नहीं है क्या? बात बात पर मुस्कुराते हो, कोई गम नहीं है क्या? लखनऊ में मुस्कुराना धर्म है, तुमको खबर नहीं है क्या? शुक्रिया। और लखनऊ के लिए एक और शेर है कि ये आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता है, ये आबो हवा ये सुकून कहीं और नहीं मिलता है, मिलते हैं बहुत शहर, मिलते हैं बहुत शहर, मगर लखनऊ सा नहीं मिलता है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अर्चित अर्चना पांडे और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। और मैं आज आपके सामने एक स्टोरी, जो मेरा बेसिक जो मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो उस पर करना चाहता हूँ। तो इस स्टोरी टेलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको एंजॉय करें। और ये स्टोरी एक उस चीज़ पे बेस्ड है कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसा एहसास जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा जब हमें पता होता है कि हम मोहब्बत में पड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इस चार दीवारी में ना मेरी ना आपकी किसी की आवाज ना गूंजे, बस गूंजे तो आपका और हमारा बस वो पहला प्यार गूंजे। ठीक है, तो स्टार्ट है कि सितारों से भरी शाम की खूबसूरती होती होगी, पर किसी रोज चांद को अकेले जगमगाते देखा है? वो नूर वो दिलकशी एक अलग सा एहसास दिलाती है। जैसे उस रोज मुझे उसकी जुल्फे उसके चेहरे से हटा के मिली थी। जब वो एक तिनका उसके गालों में जा लगा था, तब पहली दफा मैंने उसे छुआ था। और मानो जब वो तिनका हटाया तो हवाओं ने इशारा किया कि अब हाथ हटा लेना चाहिए। और दिल ने दस्तक की, जनाब आपका काम तमाम हो चुका है। उस रोज मेरे हाथों की उंगलियां अपना ही खेल कर रही थी, कभी मेज पर दस्तक देना या कभी अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लेना, कभी मेज पर दस्तक देना या कभी जोर से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना, या कभी वो इशारा करना। इस इशारे का मतलब समझते हो? इसका है कि ये लम्हा मैं कभी खोना नहीं चाहता हूं। और उसका हर बात पर मुझे टोकना कि तुमसे सीधा नहीं बैठा जाता क्या? अब कौन समझाए कि दिल के अंदर जब एक अजीब सा तूफान चल रहा हो और सामने इतना खूबसूरत चेहरा हो जो सिर्फ आपको देख रहा हो, तो भला खुद को काबू में रखना कैसे मुमकिन होगा? और वो शाहरुख का डायलॉग याद है ना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, हैप्पीज एंडिंग्स। बस यही चल रहा था मेरे दिल में। और जब मैंने ठान लिया कि आज सब कुछ बता दूंगा उसे, तब जब मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी उंगलियां न जाने क्या कहना चाह रही थी, उसने मेरा हाथ थामा और तब सब कह दिया मैंने उसे। वो सारी चीजें जो आज तक सिर्फ टाइप की थी मैंने, जिन्हें संजो के किसी लिफाफे में बंद कर चुका था, वो सब कह दिया मैंने, सब। और जब मैंने उसके चेहरे को दोबारा देखा तो मेरा जवाब मेरे पास था कि अब इसके अलावा मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और उसका जवाब बेशक हाँ नहीं था, लेकिन मुझे हाँ की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो बस उसकी मुस्कुराहट देखनी थी। और जब सब खत्म हुआ और जब हम जाने लगे, जब मेरा उससे बिछड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तब आखिर में एक और हिम्मत करी मैंने और पूछा उससे, हे कैन आई गेट अ हग? शी केम, शी हग, और सो दैट वाज द मोमेंट आई न्यू आई वाज इन लव। सो अगर तुम ये देख रही हो तो ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू किसी बासु। तो ये मेरी एक स्टोरी थी और इसके बाद मैं कुछ लाइनें जो मैंने लिखी थी, तो ये जो मैंने एक एहसास किया था और जो अब मैं सुनाने जा रहा हूं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैं तवज्जो चाहूंगा आप सबसे कि मुझे प्यार हर कोई कर सकता है, मुझे प्यार हर कोई कर सकता है, मेरा दोस्त हर कोई बन सकता है। मुझे प्यार हर कोई कर सकता है, मेरा दोस्त हर कोई बन सकता है, पर मैं सुकून चाहता हूं, जो मुझे कहीं मीलों दूर से ना समझाए, जो मेरे पास बैठकर बस मेरा माथा थपथपाए, जो मुझे
कहीं मीलों दूर से ना समझाए, जो मेरे पास बैठकर बस मेरा माथा थपथपाए, जो मुझे सही गलत का एहसास ना कराए, जो मुझे सही गलत का एहसास ना कराए, जो मेरे लिए हर वक्त बस सही बन जाए, जो मुझे भीड़ में खोने ना दे, जो मुझे भीड़ में कभी खोने ना दे, जो मुझे अकेला कभी रोने ना दे, जो मुझे भीड़ में कभी खोने ना दे, जो मुझे अकेला कभी रोने ना दे, जो मुझे कहीं दूर से मिलने का वादा ना करे, जो मुझे कहीं दूर से मिलने का वादा ना करे, जो बस मेरे पास रहे, जो बस मेरे पास रहे और मुझे आधा ना करे। मैं अगर कहूं उससे कि मैं अकेला हूं, मैं अगर कहूं उससे कि मैं अकेला हूं, तो बस मुझे अपने गले से लगा ले। मैं अगर कहूं उससे कि मेरा मन भटक रहा है, मैं अगर कहूं उससे कि मैं अकेला हूं, तो बस मुझे अपने गले से लगा ले। मैं अगर कहूं उससे कि मेरा मन भटक रहा है, तो बस मुझे अपने गले से लगा ले। मैं अगर कहूं उससे कि मैं टूट रहा हूं, मैं अगर कहूं उससे कि मैं टूट रहा हूं, मैं अगर कहूं उससे कोई अपना दर्द, तो बस आए और मुझे अपने गले से लगा ले। शुक्रिया। तो एक कुछ लाइनों में जो मैंने पिछली जो पोइट्री थी उसमें हम सभी को शायद वो उन्मान उसका ये था कि जब हम कहीं दूर किसी शहर में चले जाते हैं और अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से दूर हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि टेक्सटिंग ना रहे, सिर्फ वो जो हम बातें, जो सुकून जो मैसेज में टाइप कर देते हैं ना, वो मिलने के बाद एक अलग ही एहसास होता है। तो ये मेरा जो नेक्स्ट पीस है वो है कि ये थोड़ा हार्ड टाइप का है, तो मतलब प्यार मोहब्बत से थोड़ा अलग है कि रात थी गुजर गई, कई सवाल अभी बाकी हैं। रात थी गुजर गई, कई सवाल अभी बाकी हैं, मैं मदहोश सा पड़ा हूं, मैं मदहोश सा पड़ा हूं, दिल के जवाब अभी बाकी हैं। रात थी मुकर गई, रात थी मुकर गई, पर चांद अभी बाकी है। रात थी मुकर गई पर चांद अभी बाकी है, गम था बीत गया, गम था बीत गया, रूह की दरार अभी बाकी है। जिस्म था लुट गया, जिस्म था लुट गया, एक चीख अभी बाकी है, दर्द था सहम गया, निशान अभी बाकी है। जिस्म था लुट गया, एक चीख अभी बाकी है, दर्द था सहम गया, निशान अभी बाकी हैं। हवाएं शांत हैं, गहरा अंजाम अभी बाकी है। हवाएं शांत हैं, गहरा अंजाम अभी बाकी है, दर्द था सहम गया, निशान अभी बाकी हैं। समंदर वीरान है, समंदर वीरान है, लहरों का तूफान अभी बाकी है। वो लौट गया मंजिल से, पर जीने की चाह अभी बाकी है। दर्द था सीने में, दर्द था सीने में, एक आग अभी बाकी है, खाली से पन्ने हैं, पर राज लिखने बहुत अभी बाकी हैं। दर्द था सीने में, एक आग अभी बाकी है, खाली से पन्ने हैं, पर राज अभी बाकी है। इश्क अधूरा है, मोहब्बत की जान अभी बाकी है। इश्क अधूरा है, मोहब्बत की जान अभी बाकी है। मैं मर चुका हूं जिंदा सा, मैं मर चुका हूं जिंदा सा, पर जान अभी बाकी है। मैं मर चुका हूं जिंदा सा, पर जान अभी बाकी है। टूट चुके हैं सपने मेरे, टूट चुके हैं सपने सारे, पर उड़ान अभी बाकी है। मैं मर चुका हूं जिंदा सा, पर जान अभी बाकी है। तो एक आखिरी जो नज्म है वो कुछ इस तरीके से है कि ख्याल में तुम्हारा ख्याल हो, ये ख्याल काफी पुराना है। ख्याल में तुम्हारा ख्याल हो, ये ख्याल काफी पुराना है। इश्क में मलाल हो, पर उसका कोई मलाल ना हो, ये मलाल क्या सिर्फ हमारा है। ख्याल में तुम्हारा ख्याल हो, ये ख्याल काफी पुराना है। इश्क में मलाल हो, पर उसका कोई मलाल ना हो, ये मलाल क्या सिर्फ हमारा है। और तुम साथ रहो, पर साथ रहकर गर साथ नहीं, तो ये साथ क्यों निभाना है। तुम साथ रहो, पर साथ रहकर गर साथ नहीं, तो ये साथ क्यों निभाना है। गर इश्क है तो इश्क सही, ध्यान से सुनिएगा कि गर इश्क है तो इश्क सही, गर इश्क नहीं तो कुछ नहीं। गर इश्क है तो इश्क सही, गर इश्क नहीं तो कुछ नहीं। ये सवाल झूठा है, मगर क्यों बताना है। और मिल गए तो बिखर जाना, दूर होने पर सवर जाना। और मिल गए तो बिखर जाना, दूर होने पर सवर जाना। ये जिंदगी का आखिर कैसा नया बहाना है। और अगर ख्याल में तुम हो, ये ख्याल काफी है। और अगर ख्याल में तुम हो और ये ख्याल काफी है, तो ये ख्याल क्या सिर्फ मुझे बसाना है। छोड़ो जाने दो,
छोड़ो, जाने दो, अब तुम नहीं, मैं नहीं रहा, तुम नहीं, मैं नहीं रहा, तुम अपने रास्ते चल दिए, मैं भी अब बदल गया। तो अगर वक्त हो तो एक आखिरी नज्म जो मैं हर जगह सुनाता हूं वो ये है कि तुम जा रहे हो ना, तुम जा रहे हो ना, बस इतना बता दो, वो जो ख्वाबों का जहां बनाया है मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का, राख कर दो क्या उसे। और तुम कहते थे ना कि यूं बिछड़ने पर लोग जिंदा कैसे रहते हैं, तो हम सब लोग को कहा जाता है कि अरे हो जाता है, तो तुम कहते थे ना यूं बिछड़ने पर लोग जिंदा कैसे रहते हैं, तुमने जो छोड़ा है मुझे, जिंदा सा लगता हूं क्या मैं। शुक्रिया। और ये आखिरी नज्म है कि एक उसकी आंखें एक उसकी बातें, एक उसकी आंखें एक उसकी बातें, मैं शराब एक उसकी आंखें एक उसकी बातें, मैं शराब छोड़ दूं उसके कहने पर, ऐसी उसकी बातें। एक उसकी आंखें एक उसकी बातें, मैं शराब छोड़ दूं उसके कहने पर, ऐसी उसकी बातें। वो कहे तो चांद, वो कहे तो जमी जिंदा, वो कहे तो चांद, वो कहे तो जमी जिंदा, मैं आंखें बंद कर लूं उसके महज कहने पर, ऐसी उसकी बातें। शुक्रिया। सो दिस इज अर्चित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।